तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लता मंगेशकर अब हम लोग के बीच नहीं रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 8 बज चुका और मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। तो बाहर का नज़ारा देखते हैं। हो रखी है, कुहासा ही कुहासा है, बहुत ज़्यादा कुहासा है बाहर में। फ्रेंड्स अभी सुबह का 8:40 हो रहा है और अभी पता चला कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका आज स्वर्गवास हो चुका है और उन्होंने 92 साल की उम्र में आज दुनिया छोड़ दी। उनके बारे में कुछ जानते हैं, तो आज उनके बारे में कुछ देखते हैं आगे। जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा रहती है, दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती है। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर आवाज़ वाली लता मंगेशकर की जन्म 28 सितंबर सन 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर है, जो कि बहुत ही जानी मानी हस्ती थे। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर नाटक और संगीत में एक अलग ही हस्ती बनाए रखे थे। लता मंगेशकर के पिताजी ने उनसे कहा था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी, लेकिन उस दिन को देखने के लिए हम नहीं रहेंगे। और दीनानाथ मंगेशकर की स्वर्गवास सन 1942 ईस्वी में हो गई। तब लता मंगेशकर की आयु महज 13 वर्ष थी। भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेवारी लता मंगेशकर के ऊपर आ गई। लता मंगेशकर की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वे फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करें। उनके गॉड फादर या टीचर का नाम गुलाम हैदर था, जिन्होंने लता मंगेशकर के जीवन में अहम भूमिका निभाई है। लता मंगेशकर की गॉड फादर गुलाम हैदर का कहना था कि एक दिन पूरे विश्व में सिर्फ लता का ही आवाज़ गूंजेगी और सारी आवाज़ें इनके सामने फीकी पड़ जाएंगी। लता मंगेशकर ने अनेक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो नौशाद रहे या मास्टर गुलाम हैदर या फिर मदन मोहन रहे या शंकर जयकिशन की जोड़ी रही। उन्होंने शैलेश चौधरी और मिस्टर रोशन साहब के साथ भी संगीत में काम किया। लता मंगेशकर ने बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन के साथ मिलकर खूब सारे गाने। चाइना के बीच युद्ध हुआ था और बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, तो उन्होंने ये गाना गाया कर पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, उनका तबीयत खराब हो गया, तो उनको डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा है। लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ से कभी खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लेकिन उनका एक वक्त ऐसा भी था कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी उनके कंधों पे आ चुकी थी और वे महज 14 वर्ष की उम्र में नाटक और प्रोग्राम में काम करने लगी थी। उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और पूरे कैरियर पे ध्यान देने लगी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 20 भाषाओं में लगभग 30,000 गाना गाकर लोगों के दिलों में जगह बना ली। दोस्तों, लता मंगेशकर को प्रधान ब्लॉग्स की परिवार के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
लता मंगेशकर की मृत्यु तारीख 6 फरवरी 2022 रविवार को सुबह 8:12 पे हुआ था। सरस्वती की कंठ पाने वाली लता मंगेशकर की मृत्यु सरस्वती माँ की विदाई के दिन ही हुआ था, जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा रहती है। दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लता मंगेशकर अब हम लोग के बीच नहीं रही। सारे दोस्त मोमबत्ती जला के उनकी श्रद्धांजलि की है और 2 मिनट का मौन व्रत किया है।